क्या रखा है किताबी संसार में, आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। इसका सार है ये सार है। हम नालंदा जिला, हमें पता है इस सब। आपका नाम बताइए। बोले तो जयकृष्ण पटेल, कई बार पटेल बोले जी हैं आपको। नालंदा से, हाँ। 1.5 करोड़ मिल रहा है भाई साहब, तिलके मिल जो तो 2 करोड़ तक। भैया हम पुराने भाव पता है, है। शेयर उछल गया। नया भाव बताइए। कम से कम 1.5-2 करोड़ एफडीएम के है। जहाँ झूठी खबर छपती हो अखबार में, कुछ दिन गुजारिए तो बिहार में। अरे खबर छपी कि आप लोग अस्पताल में तोड़ फोड़ किए हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, जो झूठ को सच लिख दे वो अखबार भी तुम्हारा है। छात्र जब बोला है सत्ता तो डोला है, सत्ता परिवर्तन किया छात्रों ने, अभी पता चलेगा फिर। एक ही नारा, एक ही मांग, एग्जाम। आप एक परीक्षा में 2 पेपर नहीं ले सकते, क्योंकि संविधान की भावना का अपमान होगा, और संविधान की भावना का अपमान है कि बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का अपमान, और वो छात्र कदापि नहीं सहेगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, आवाज दो, हम एक हैं। संविधान हमारा मान है। बीपीएससी के अभ्यर्थी अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि संख्या बहुत कम हो गई है। पटना गर्दनी बाग में ये लोग बैठे हुए हैं। कई बार लाठीचार्ज के बाद अब उतनी भीड़ नहीं है पहले की तरह। जिस तरह से आपका आंदोलन था शुरुआती दौर में, सैकड़ों लोग जमा होते थे। देखिए, ये आंदोलन का एक पार्ट होता है, अप्स एंड डाउन, ठीक है। जो आप भीड़ की कमी कह रहे हैं ना, ये आंदोलन का पार्ट है। आप पढ़े लिखे, आपको हम पता है। ये जो गांधी जी आंदोलन करते थे उसमें भी अप्स एंड डाउन आता था। ऐसा थोड़ी कि एकदम फ्लो में आया, लोग एकदम कंटिन्यूटी रखे हुए में था ना कि इससे कि कहीं देखिए, लाठीचार्ज अपने बताते हैं कि बिहार में क्या है, माता पिता भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरना पे हैं, पुलिस मारती पिटती है, लाठीचार्ज होता है, तो माता पिता का भी दबाव होता है कि बाबू घर आ जाओ। लेकिन उनमें से कुछ छात्र जो हैं यहाँ पे डटे हुए हैं। हाँ। तो एक डर तो हुआ है लाठीचार्ज के बाद, ये हम कहना चाहते हैं। थोड़ा सा तो है, वो तो डर भी ऑब्वियस है। एफआईआर आप करिएगा, हाँ, तो आंदोलन का एफआईआर वो अलग होता है, सबको पढ़ने, सब कमीशन का बच्चा पता है। लेकिन जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका ऑब्वियस हो तो जाएगा ही। तोड़फोड़ की भी खबरें आई कि गर्दनी बाग नहीं, वो एकदम सरासरी गलत है। हम लोग 18 दिन 19 दिन हो गया, वो पूरा गलत है। बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम आप रद्द करते हैं, अनियमितता वहाँ आप करते हैं, है ना। वहाँ पे मिसमैनेजमेंट आप करते हैं, और उसके बाद जब आप वहाँ अब फिर से 4 तारीख को एग्ज़ाम लीजिएगा तो क्वेश्चन या तो हार्ड पूछिएगा या तो हल्का पूछिएगा, तो वो भेदभाव हो जाएगा। तो राइट टू इक्वलिटी के तहत सबका फेयर एग्ज़ाम फिर से री एग्ज़ाम करवाइए। अगर हमारा मांग जायज़ है, हम सारा का सारा जो भी एक वाजिब सबूत कहिए या एक आरोप कहिए, हम आपको सब दे दिए। अगर आप आरोप बोलते हैं कि आरोप लगाया जा रहा है, तो आप आरोप की जांच करें और उसको सिद्ध करें कि हाँ हम लोग गलत है, और गलत है तो पब्लिक डोमेन में सिद्ध करें। सवाल पूछने का जो स्तर है ना, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। पूछा गया कि हरमंदिर साहिब पटना में कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन में गया, पटना, कैमूर और मान लीजिए कि बक्सर, ठीक है। अब भाई वो तो कॉमन सेंस की बात है कि पटना है। उसी तरह से और स्तर बढ़ा दिया जाएगा तो ऐसा सवाल आएगा, और स्तर बढ़ा दिया जाएगा तो ऐसा सवाल आएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि आदमी के कितने सर होते हैं, 1 2 3 4, ये स्तर पे जा रही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, नीचे जा रहा है। अब वो तो दुनिया जाने ना कि क्या जा रहा है। हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं एवब लेवल का, ठीक है, और आप बोल भी रहे हैं कि यूपीएससी के तर्ज पे क्वेश्चन आएगा। ये है यूपीएससी के तर्ज का क्वेश्चन, जो 5 मिनट में विद्यार्थी बाहर में देख लेगा और जा करके छाप देगा। कल एग्जाम है, कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम है, अच्छी बात है एग्ज़ाम है। अगर 911 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करवाने की बात कर रहे हैं तो 22 सेंटर का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो ही सकता है, अगर हो भी जाती है तो। क्योंकि लोग पूरी दुनिया नया साल मना रही थी और आप लोग यहाँ पर डटे हुए थे। बिल्कुल, हम लोग यहीं पे थे, अपने भाई बहन लोग के साथ बैठे हुए थे। नए साल भी उम्मीद थी कि नए साल से पहले या नए साल के दिन हम लोग का बात पूरा हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बात मान लेंगे और हमें री एग्ज़ाम मिल जाएगा। लेकिन वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग हार नहीं माने। लाठियों से हम लोगों का स्वागत किया गया, किन्हीं को कुछ फ्रैक्चर हो रहा है, किन्हीं को कुछ फ्रैक्चर हो रहा है। और आप देखो इतने दिनों से जहाँ भी रूल है, जब भी अगर लाठी भी चलाना होता है, उन्होंने कहा कि हल्का फुल्का हमने ये बल का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग किया, और वो शक्ति आप देख लो कि किसी का इंटरनल ब्लडिंग हो रहा है, किसी का फ्रैक्चर है, किसी का समथिंग, मतलब क्या बना रखा है। जब भी आंदोलन होता है तो वहाँ सुविधा देना होता है, डेमोक्रेसी में सुविधा मिलता है, डॉक्टर्स आते हैं, चेकअप करते हैं।
यहाँ अनशन पे बैठा हुआ था, एक भी डॉक्टर कभी नहीं आया। सुविधा देना होता है, ना तो पानी है, ना तो कोई टॉयलेट्स का व्यवस्था है। यहाँ लड़कियाँ और सब लोग अब देखो खुले में रहते हैं, कभी भी क्या हो जाए इसकी गारंटी भी नहीं है, लेकिन कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। आप क्या ये अब देखो फिर अब रैंकिंग हमारा कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल मीडिया में जाएगी ये बातें, डेमोक्रेसी का रैंकिंग और नीचे आने वाली है। और आप देखना इस चीज़ को, तो ये क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? ये स्टूडेंट है क्या है? आतंकवादियों की तरह आप मार रहे हो, वैसे पकड़ के ले जा रहे हो, क्या है ये? पढ़ने वाले विद्यार्थी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। डीएम साहब हाथ चला दिए। और अरे वो क्या, वो पता नहीं नीति शास्त्र पढ़ के गए थे भी कि नहीं। यूपीएससी में एक पेपर आता है, हमको तो लगता है वो जब गए होंगे उनके समय में सिलेबस में रहा होगा या नहीं रहा होगा, फिर भी था। और ट्रेनिंग में यूपीएससी के पेपर में पेपर 4 होता है, जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र इसीलिए डाला गया है, नैतिकता पढ़ना होता है। क्या पढ़ा उन्होंने, क्या पढ़ा है पता नहीं। और अगर इस तरह के का अगर ऑफिसर दे रहे हैं तो लबासना को भी मैं कहूँगा, अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है, कि आप ट्रेनिंग पे अपना ध्यान दो। अगर इस तरह का लोग निकल रहे हैं जो मतलब अनैतिक रूप से, ये तो क्या वासना में तो सही ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं तो वो तो वहाँ से सही ट्रेनिंग निकल रहे हैं, तो वैसे ऐसे लोग निकल रहे हैं, इनको तो निष्कासित करना चाहिए पहले, शोकॉज करना चाहिए ये इस तरह के डीएम को, चंद्रशेखर जी को। हाँ जो डीएम है यहाँ के, जो जिन्होंने लप्पर छप्पर सोच रहा है, जैसे ये पुलिस स्टेट, इट्स नॉट अ पुलिस स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है लोगों का जो भी है डेमोक्रेसी में। और यहाँ देख लीजिए ये पुलिस स्टेट बना रहे हैं। क्या भारत एक पुलिस स्टेट है? चाइना है? आप डेमोक्रेसी का चीरहरण कर रहे हो। कभी आपका अधिकारी कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। अरे यहाँ विधायक पिटा जाते हैं विधानसभा में, आप लोग छात्र हैं, आप कहते तो पिटाया है कि नहीं पिटाया है? तो वही आप देखो ना, ये कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं? विधायक पिटा जा रहे हैं। अब विधायक तो खैर उनका अपना एक अलग सिस्टम है, लेकिन अब छात्र का मतलब समझ रहे हैं ना? सत्ता परिवर्तन किया छात्रों ने, अभी पता चलेगा फिर। छात्र जब बोला है सत्ता तो डोला है। अरे वहाँ लिखा है, क्या रखा है किताबी संसार में, आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में। इसका सार है ये सार है। बिहार में बाहर है ये और देखिए और दूसरी बात, जहाँ झूठी खबर छपती हो अखबार में, कुछ दिन गुजारिए तो बिहार में। आइए ना हमारा बिहार में, देखिए ना कितना भ्रष्टाचार है बिहार में। अरे खबर छपी कि आप लोग अस्पताल में तोड़ फोड़ किए हैं। कहाँ, कौन अस्पताल में? यह गर्दनी बाग। कहाँ कहीं गए? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, जो झूठ को सच लिख दे वो अखबार भी तुम्हारा है। सोशल मीडिया है ना आप लोग के साथ? तो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया। हाँ। गोदी मीडिया ऐसे ही थोड़ी ना है। हाँ। ऐसे ही थोड़ी ना नाम दिया गया है गोदी मीडिया। हाँ। वो तो आप लोग हैं कि हमारा जो है सस्टेन किया है ये सत्याग्रह, आप लोग के बदौलत। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो भी यूट्यूब मीडिया है, सोशल मीडिया वाले, आपके कारण हमारा ये सस्टेन कर रहा है। नहीं तो ये तो गोदी मीडिया है, एक न्यूज़ बाहर तक नहीं आ रहा था, और जो गया भी तो वही डिस्क्राइब कर ही दिए। बताइए कि सारा अब सब लोग पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है। इधर आइए। अरे नहीं, सब लोग नया साल मना रहे थे अपने अपने घर में। कुछ लोग कह रहा है कि पाकिस्तान, देखिए उन्होंने कहा पाकिस्तान से फंडिंग आ रहा है, ऐसा न्यूज़ लिख रहे हैं। एक कह रहे हैं कि दिल्ली से, दिल्ली में तो आपका सत्ता है, यानी क्या मोदी जी भेज रहे हैं फंडिंग किया? वहाँ से सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अब आप थोड़ा उनसे पूछिएगा, आयोग से पूछिए या सरकार से पूछिए, दो तो चाचा भतीजा हैं, ठीक है ना, कहिएगा कि जे हम लोगों, नाम बताइए। यस मिस्टर नगीना, हम लोगों ने रिपोर्ट दे दिया कि भाई ये गलत काम हुआ है। उन्होंने मांगा था कि भाई क्या पॉइंट है, क्या इशूज है, इशूज का पॉइंट हमने दे दिया। अब जब इशू को पॉइंट दे दिए हैं तो जांच करने के बजाय जल्दी एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो उनसे पूछिए कि इतना हड़बड़ी क्या है कि इतना जल्दी एग्ज़ाम करवा रहे हैं। बंदर बाट चुनाव है, जल्द नहीं कराएंगे? हाँ सर, आप चुनाव बुकिंग तो एडवांस है ना, मुझे बुकिंग है बंदर बाट वाला। क्या बात कर? सही बात है, 70 लाख, तभी तो जल्दी है। एक सेकंड, तभी तो जल्दी है। 70 लाख में एसडीएम, 50 लाख में बीडीओ, और डीएसपी हो गया 60 लाख में, एमईओ म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका लेता है 40 लाख, सीओ 45 लाख। अब तो हो गया, ऐसा हो गया कि सुनिए ना भैया, कम बता रहे, इनको पते नहीं है। एसडीओ हम नालंदा जिला, हमारा पता है इस सब। आपका नाम बताइए। बोले तो जयकृष्ण पटेल, कई बार बोले आपको। नालंदा से, हाँ। 1.5 करोड़ मिल रहा है भाई साहब।
तिलके मिल जो तो 2 करोड़ तक हम पुराने भाव पता है है, शेयर उछल गया नया भाव बताइए। कम से कम 1.5-2 करोड़ FDM के है। रवि मनु भाई परमार, ठीक है, वो 4 IAS अधिकारी जो कि संलिप्त पाए गए थे, ठीक है, जिसमें रवि मनु भाई परमार का भी नाम है, SM राजू का भी नाम है, ठीक है, और जिस पे बहुत सारे सेक्शन लगा हुआ है, जैसे कि 406, 409, 420, 467 है, 468 है, 471A है, 120B है इंडियन पिनल कोड का। और ये बहुत सारा मतलब स्कीम्स और मतलब इसके तहत पैसा खाया गया है, जिसमें कि आपको बता रहे हैं भाई, 1 मिनट, जिसके तहत बहुत सारा है, जैसे कि वेलफेयर प्रोग्राम लाइक रेडियो स्कीम, हेल्पलाइन सेंटर स्कीम का, स्पेशल स्कूल कम हॉस्पिटल स्कीम का, दशरथ माझी कौशल विकास योजना का, इसके बाद ड्रेस स्कीम का, और दलित का जो मतलब SC ST का जो फंड आता है उसका, इतना सारा का, जिसमें स्कीम पे जो पैसा खा करके बैठा हुआ है वो आदमी आज के डेट में गर्व से कह रहा है हमारा चेयरमैन है। आप बताइए सर, अब बताइए तो बतिया तो वही है ना सर। जैसे संविधान स्टार्ट ही होता है प्रीएम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं वी मतलब कि हम सभी आम जन लोग, हम छात्र लोग, मजदूर, किसान और एक आम आदमी, अगर वी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया मिल के अगर अपने प्रतिनिधियों को अगर सदन में भेजा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोगों की मांगों को, हमारी जो जायज़ मांगों को, जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी जायज़ मांगों को वह सदन में नहीं रखते हैं तो उनको वहाँ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संविधान की भावना का उल्लंघन है। और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो राइट इक्वलिटी की लड़ाई है, ये आर्टिकल 14 की लड़ाई है, ये आर्टिकल 16 की लड़ाई है, क्योंकि एक ही नारा, एक ही मांग, आप एक परीक्षा में 2 पेपर नहीं ले सकते, क्योंकि संविधान की भावना का अपमान होगा। और संविधान की भावना का अपमान है कि बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का अपमान, और वो छात्र कदापि नहीं सहेगा। क्या नाम हुआ? नाम नहीं स्पष्ट कर सकते। अच्छा, आप मास्क भी लगाएं, बोलिए। क्या आप क्वेश्चन कीजिए। हाँ, तो आप लोग जो बैठे हुए 17 दिन हो गया है, और आगे क्या करना है? आगे क्या करना है, ये पहले नंबर तो हमारा आंदोलन नहीं है। सभी पत्रकारों का कहना होता है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य की राहों पे चलना। हम लोग सत्य की राहों पे चल रहे हैं। जैसा कि उन लोगों ने हम लोगों के साथ वाटर कैनल का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज का 3-3 बार 4-4 बार इस्तेमाल किया, फिर भी हम लोगों ने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया और हम लोग अच्छा से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से करते ही रहे। अच्छा, एक चीज जरा सा, अपनी पहचान नहीं जाहिर करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है कि कहीं आप पर FIR ना हो जाए या फिर आगे के एग्जाम में दिक्कत ना हो, ये हो सकता है? जैसे देखिए, आप खुद हर यहाँ कोई भी अगर ये क्वेश्चन करता है, अब मास्क के अंदर से बोलते हैं, वजह तो आप लोग खुद ही जानते हो, फिर भी बेवजह का हमसे क्वेश्चन पूछते हो। एक डर है आपके अंदर? क्यों डर नहीं है FIR का? नहीं, ये डर नहीं है, ये तानाशाही नीतीश जी का जो है, हम लोगों को ये पता है ये हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। इन सभी में अगर हम मास्क से बाहर आएंगे, जब हम लोगों का ये सत्याग्रह पूरा हो जाएगा, हम जरूर मास्क से हम सभी बाहर आएंगे। इसलिए हम लोग अंदर रहते हैं, क्योंकि हर लड़की का गार्जियन बोलता है, उस तरह से हम लोगों को छूट नहीं है। अभी ये दीदी है, इनके घर वाले सपोर्ट करते हैं, तुम जाओ आंदोलन करो, सत्याग्रह करो, लेकिन हम लोगों के घर से नहीं है। हम लोग झूठ बोल के, सच छिपा के यहाँ आते हैं, जबकि ये सच की लड़ाई है। सच छिपा के हम लोगों को मजबूरी है, हम लोगों को आना पड़ता है, फिर भी नीतीश जी हम लोगों का बात नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? शुरू से ये सत्याग्रह जब हुई थी तब से एक ही चीज हम मांग रहे हैं, री एग्जाम। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत। संविधान हमारा मान है, संविधान हमारा मान है, सम्मान है। जय संविधान, जय जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।